दोस्तों, आज की कहानी है साली के साथ दुर्व्यवहार। रात के 12 बज रहे थे। अनिल और उसकी पत्नी शोभा गहरी नींद में सोए हुए थे। तभी अनिल को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे हिला रहा हो। उसने झटके से आंखें खोली तो देखा कि शोभा दर्द से कराह रही थी। वह बोली, उठो ना, देखो मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अनिल तुरंत उठ बैठा। पत्नी के माथे पर पसीने की बूंदें और उसकी बिगड़ती हालत देखकर वह बेचैन हुए उठा। उसने जल्दी से एम्बुलेंस को फोन किया और बगल के कमरे में सोई हुई अपनी माँ प्रभा देवी को जगाते हुए कहा, माँ उठो ना, शोभा की तबीयत बहुत बिगड़ रही है। प्रभा जी आंखें मलते हुए बाहर आई और उबासी लेते हुए बोली, गर्भावस्था के समय ऐसी छोटी मोटी दिक्कतें तो होती रहती है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहू को गैस हो गई होगी। लेकिन शोभा ने दर्द से तड़पते हुए कहा, नहीं मम्मी जी, यह कुछ अजीब सा दर्द है, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। तभी बाहर एम्बुलेंस आ गई। अनिल ने प्रभा जी से कहा, माँ आप घर पर रहिए, मैं शोभा को लेकर अस्पताल जा रहा हूँ। अस्पताल पहुँचने पर डॉक्टरों ने तुरंत इलाज शुरू किया। जांच के बाद डॉक्टर ने बताया कि कुछ जटिलताओं के कारण शोभा का गर्भ बहुत कमजोर है। ऐसे में उसे पूरी तरह से बेड रेस्ट पर रहना होगा, नहीं तो बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। डॉक्टर की बात सुनकर अनिल बहुत घबरा गया। 7 साल की शादी के बाद, कई इलाजों के बाद अब जाकर उन्हें माता पिता बनने का सौभाग्य मिला था। इस बच्चे को लेकर शोभा के कई सपने जुड़े हुए थे और अनिल उन सपनों को टूटने नहीं देना चाहता था। 3 दिन बाद शोभा अस्पताल से घर आ गई। अभी उसका 5वां महीना चल रहा था, इसीलिए उसे विशेष देखभाल की जरूरत थी। घर में अनिल की माँ और एक काम वाली बाई थी जो पूरा समय नहीं दे सकती थी और प्रभा देवी खुद अपने घुटनों के दर्द से परेशान रहती थी। शोभा मायके भी नहीं जा सकती थी। ऐसे में अनिल ने शोभा की माँ से बात की। उन्होंने कहा, मैं नहीं आ पाऊंगी बेटा, लेकिन मैं अपनी बेटी शालिनी को भेज देती हूँ, वह मदद कर लेगी। अनिल ने धन्यवाद कहते हुए सहमति दे दी। शालिनी, जो लगभग 20 वर्ष की हंसमुख और चुलबुली स्वभाव की लड़की थी, यह सुनकर खुश हो गई कि उसे दीदी और जीजाजी के साथ रहने का मौका मिलेगा। जैसे ही वह घर पहुंची, उसने आते ही पूरे घर और दीदी के देखभाल की सारी जिम्मेदारियां संभाल ली। पहले अनिल जब ऑफिस चला जाता था तो शोभा अकेली रह जाती थी, लेकिन अब शालिनी की वजह से उसे बहुत अच्छा लगने लगा था। घर का माहौल खुशगवार हो गया, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन प्रभा देवी जब भी शालिनी को मोबाइल चलाते हुए देखती तो चिढ़ जाती। उन्हें लगता कि वह काम करने नहीं, आराम करने आई है। वे जब भी शालिनी को बैठा देखती, कोई न कोई काम बताकर उसे उठा देती। शालिनी उनकी इस सोच को समझ नहीं पाती थी, लेकिन वह सहज होकर सारा काम करती रहती। एक दिन दोपहर के खाने के बाद शोभा आराम कर रही थी और प्रभा देवी भी अपने कमरे में थी। शालिनी आज थोड़ी थकी हुई थी, इसीलिए रसोई साफ किए बिना ही अपने कमरे में लेट गई और मोबाइल पर सहेलियों से चैट करने लगी। इसी बीच प्रभा जी रसोई में पानी पीने आई। रसोई गंदी देखकर उनका गुस्सा फूट पड़ा। जब उन्होंने देखा कि शालिनी कमरे में आराम से लेटी हुई है तो भड़क कर बोली, शालिनी तुम यहाँ आराम से पड़ी हो और रसोई देखो कितनी गंदी पड़ी है। अगर कोई जिम्मेदारी उठाते हैं तो उसे पूरी ईमानदारी से निभाना चाहिए। तुम तो काम करने आई हो ना, ये कोई मजे करने की जगह है। शालिनी सकपका गई। उसने तुरंत मोबाइल बिस्तर पर रखा और रसोई की ओर बढ़ गई, लेकिन प्रभा जी की बातें उसके दिल को बहुत चुभ गई। रसोई साफ कर वह वापस आई तो उसने देखा कि
प्रभा जी बालकनी में खड़ी होकर किसी से फोन पर कह रही थी, बहू की बहन तो यहाँ आकर महारानी बन गई है, दिन भर मोबाइल में लगी रहती है, मुफ्त की रोटियां तोड़ती है और यह एहसान जताती है जैसे बहुत बड़ी मदद कर रही हो, नौकरानी से भी कम नहीं है ये लड़की। यह सुनकर शालिनी का मन आहत हो गया। वह रोने लगी। उसे लगा अगर दीदी प्रेग्नेंट ना होती तो वह अभी इसी वक्त घर लौट जाती। शाम को अनिल ऑफिस से लौटा तो चाय नाश्ता तैयार नहीं था। वह शालिनी के पास गया और बोला, साली साहिबा आज तो बड़ी खामोश लग रही हो। शालिनी ने गंभीर स्वर में कहा, जीजाजी आज मजाक का मूड नहीं है, पहले चलिए आंटी जी से बात करनी है। आपके सामने ही। अनिल कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन उसके चेहरे की गंभीरता को देखकर वह उसके साथ माँ के कमरे में गया। शालिनी ने प्रभा जी से सीधा सवाल किया, आंटी जी क्या मेरे यहाँ रहने से आपको कोई परेशानी है? प्रभा जी सकपका गई। नहीं बेटा, ऐसी बात क्यों कह रही हो? शालिनी ने रोते हुए कहा, आपने आज दोपहर फोन पर जो कहा वो मैंने सब सुन लिया था। क्या मैं कोई नौकरानी हूँ? मैंने कभी कोई शिकायत नहीं की, लेकिन आप हमेशा मेरे पीछे पड़ी रहती हैं। मैं 2 मिनट भी बैठ जाऊं तो आप काम थमा देती हैं। क्या 2 वक्त का खाना खाने के बदले में मेरी इज्जत छीन लेंगे आप लोग? अनिल शर्मिंदा हो गया। उसने शालिनी से माफी मांगी और कहा, मैं माँ से बात करूंगा, तुम शांत हो जाओ। शालिनी रसोई में चली गई। डिनर के बाद अनिल शालिनी से मिलने छत पर गया। शालिनी आसमान के तारों को देखती हुई खड़ी थी। अनिल ने कहा, शालिनी जो हुआ वो गलत था, माँ को मैंने समझा दिया है, अब वह वैसा व्यवहार नहीं करेंगी, लेकिन मेरी तुमसे विनती है कि तुम ये बात अपने मायके मत बताना। माँ की इज्जत का सवाल है। शालिनी ने कुछ देर सोचकर कहा, ठीक है जीजाजी, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि दीदी को इसी घर में रहना है। उस दिन के बाद से प्रभा जी ने शालिनी के साथ कभी दुर्व्यवहार नहीं किया। शोभा ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। शालिनी हर कदम पर उसके साथ रही। प्रभा जी मन ही मन शर्मिंदा थी, क्योंकि शालिनी ने उन्हें कभी उनके व्यवहार के लिए ताना नहीं मारा, बल्कि अपने कर्मों से सभी का दिल जीत लिया। दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि कोई रिश्तेदार हमारे कठिन समय में मदद के लिए आता है, लेकिन हम उन्हें नौकर की तरह समझने लगते हैं। यह बहुत ही गलत है। जो लोग मुसीबत में साथ खड़े होते हैं उन्हें सम्मान और आभार मिलना चाहिए या नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, ऐसी ही रोचक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।